डाबर आमला प्रेजेंट्स बहस। जब केस हो मजबूत तब लोग वो और ही सुंदर असली आंवला डाबर आमला। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम आज के बॉस के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव रूरल उनके साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा कार्यक्रम आज के बॉस के साथ रूरल उन देख रहा बानी। कार्यक्रम आज के बॉस के लेकर के व्यापक चर्चा अपने देश की अवस्था के लेकर के कही जाता है। आज हमने के साथ में पूर्व प्रदेश सभा सदस्य माननीय पारस प्रसाद शाह सर हमने के स्टूडियो में उपस्थित बानी। वहाँ के बड़ा जिला के निर्वाचन क्षेत्र से बानी। बहुत कम अंतराल में वहाँ के हार जीत भइल, यानी कि 60-65 को वोट से एकदम रुवई नया बात सुनत हो जेगो प्रदेश सभा सदस्य 60-65 के वोट से वहाँ के असफल भइल। लेकिन जीता रहनी तौना बेरा भी जनता के बीच में देखल गई और हारल बनी तौना बेरा भी जनता के बीच में देखल जात बाटे। वहाँ से समसामयिक राजनीतिक घटना बारे हमने विशेष चर्चा करें सन। सबसे पहले कार्यक्रम आज के बॉस में वहाँ के हम स्वागत करें। स्वागत है सर कार्यक्रम आज के बॉस में। धन्यवाद सर। विशाल जी व्यस्त बानी अभी हमनी के समाज के एगो दायित्व के जिम्मेवारी हमनी अपना के ले ले बानी। आ सामाजिक कार्य में ही सामाजिक क्षेत्र में ही हमनी के व्यस्तता बाटे। जनता के जवन चुनाव हुआ जीत रहनी इससे पहले व्यापक राउर चर्चा रहे जो जनता के बीच में अगर कोई सरल स्वभाव के प्रदेश सभा सदस्य बा, कोई माननीय बा, तो पारस शाह जी एकदम जनता के बीच में रहे वाला नेता है। लेकिन चुनाव हारला के बाद में जनता के बीच में कितना बेर घूमले बानी, जनता के टच में कितना बेर गइल बानी? देखी, राजनीतिक कहल चीज पेशा ना है, राजनीतिक समाज के सेवा है। आ हम राजनीतिक में लगनी भी तो समाज के सेवा के हिसाब से लगनी, समाज के उन्नति होखो, समाज के प्रगति होखो, समाज में हमनी के परिवर्तन होखो, नया नया सोच के अनुसार हमनी के आगाड़ी बढ़ी, हमनी के समाज में हमनी के आज के आधुनिक युग के अनुसार परिवर्तन होखो, ए अनुसार हमनी आगाड़ी बढ़ी कह के हम चुनाव जीत रहनी। ओह बेरा भी निरंतर हम जनता के बीच में रहनी। आज भी हम निरंतर चुनाव जीत हार एगो प्रक्रिया है। जीते के चुनाव आ हारे के एक बहुत सारा कारण होला। एमे आज चुनाव भी हम हारल बानी 65 गो वोट से या 68 गो वोट से, तभी भी जनता के हम धन्यवाद देवे के चाहेनी। जनता हमार काम के मूल्यांकन कैले बा, लोग नहीं खे, लोग कैले ऐसा बात नहीं खे। लेकिन कभी कभी प्राकृतिक गड़बड़ी सब हो जाला। कभी अब चुनाव में भी अब हमनी के जौन परिवेश में बानी, जौन जगह में बानी, जहाँ हमनी के इतना बड़का माने अशिक्षित समाज बा, एमे कभी जात के नाम पर लोग जनता के भूलिया लेवेला, कभी पैसा के नाम पर लोग जनता के भूलिया लेवेला, कभी विभिन्न माने अपने के कारण सब देखा के जौन जनता के गुमराह कर दियाला, जनता भ्रमित हो जाला, ओकर कारण भी आदमी के चुनाव हार जीत हो जाला। लेकिन चुनाव हम हार गईनी तो घरे बैठ जाएम, आ चुनाव जीत जाएम तो हम जनता के बीच में रहेम, ऐसा सोच हमर पहले भी ना रहे, आज भी नहीं खे, बिहान भी ना रही। जीतल बेरा में भी हम जनता के बीच में रहनी, आज भी जनता के बीच में बानी, आ बिहान भी हम जनता के बीच में रहेम। आ सामाजिक सेवा खातिर, सामाजिक काम खातिर, समाज में परिवर्तन खातिर निरंतर हम लागल रहे। सर, जहाँ तक रुआ एगो बात कहनी है, बहुत सराहनीय बात कहनी है, बहुत अच्छा व्यापक चर्चे बा आम जनता में। जैसे एगो बात रुआ कहनी है जो राजनीतिक माने पेशा ना है, सेवा है। अभिन के जितना भी प्रदेश सभा सदस्य बाटे लोग या संघीय सांसद बालो या प्रदेश सांसद बालो, ये लोग रुआ भी एगो राजनीतिक करता व्यक्ति बानी, रुआ भी कोनो जसपा पार्टी से आवत बानी, अन्य भी लोग अनेक पार्टी से आवत बा, चुनाव जीतल बा, कोई स्वतंत्र चुनाव जीतल बा। लेकिन ये सब लोग के अगर मूल्यांकन कैले देखल जाए तो ये लोग गेट खोले वाला भी एगो पिए राखे ला लो, तो वो राजनीति के सेवा बुझाता लो आ कि पेशा बुझाता लो? तंगा ये प्रश्न बताई तो। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ई देश में जब एगो राज संस्था के अंत भइल, देश जब बहुदलीय व्यवस्था में प्रवेश कैलक, ओकरा बाद में देश में फिर एगो अपने के जन आंदोलन भइल, जौना बेड़ा देश एगो गणतंत्र में प्रवेश कैलक।
ओकरा बाद अपने के माओवादी भूमिगत भइल, मधेश आंदोलन भइल। देश में जब लोकतंत्र आ गणतंत्र स्थापना के बाद निश्चित रूप में हमनी के राजनीतिक कर्मी लोग, चाहे वो प्रदेश सभा सदस्य होखे, चाहे संघीय सदस्य लोग होखे, प्रतिनिधि सभा सदस्य लोग होखे, निश्चित रूप में बहुसंख्यक लोग के 100 में 100 हम ना कहें, 100% में 100% ना कहें, लेकिन बहुसंख्यक लोग जनता में परिवर्तन के अनुभूति ना देवे सकन। बहुसंख्यक लोग आज हमनी के बहुदलीय व्यवस्था देश में स्थापित भइल, प्रजातंत्र स्थापित भइल, लोकतंत्र स्थापित भइल, गणतंत्र स्थापित भइला के बाद भी जौन जनता में एगो परिवर्तन के अनुभूति ना भइल, तो कहीं ना कहीं हमनी के राजनीतिक दल में कमी कमजोरी बा। हमनी के निश्चित रूप में एकदम महसूस कइले पहले के बात कइला, जैसे अभी रुआ के बात कइनी है जो लोकतंत्र आ गणतंत्र, इससे आम जनता के और सुखी संपन्न बने के चाहे, लेकिन यह बेरा ई राजनीतिक कर्ता लोग एकरा के धराप में डाल दिले बा। ये बेरा आम जनता राजा आओ देश बचाओ लघु वित्तीय संस्था के पैसा माफ होखे के पड़ल कह के आम जनता ही चिल्ला रहल बनी। ई नेता लोग कितना सराहनीय काम कर रहल बाटे। नेताजी रहुआ भी हुए सेक्टर से बानी, रहुआ भी हुए राजनीतिक दल से आबद्ध बानी। एमे विशाल बाबू हम एगो आग्रह करे के का चाहें, निश्चित रूप में हमनी के नेता के सोच में परिवर्तन के बहुत बड़का आवश्यक बा। जबले हमनी अपन सोच परिवर्तन ना करें, जबले हमनी जौन व्यवस्था ले आइल बानी उ व्यवस्था के प्रति हमनी ईमानदार ना बने, उ व्यवस्था के अनुसार संविधान निर्माण हमनिए के कैल, उस संविधान अनुसार कानून के परिधि के भीतर बैठ के हमनी ईमानदारी के साथ जबले आगाड़ी ना बढ़े, तो अपने कहल गई है जे आज राजा आऊ देश बचाऊ के बात उठाता। आज विभिन्न किस्म के आर्थिक संकट जौन देश में बा, एकरा के लेके लघु वित्त संस्था के प्रति भी बात उठता, मीटर ब्याजी के बात सब आ रहल बा। इस सारा कारण नेता से के प्रति जनता के जौन घृणा बाटे, ई घृणा के उपज है, ई घृणा के उपज है। अभी नेता पर जिम्मेवारी बनता, हमनी पर जिम्मेवारी बनता। हमनी अगर जे जवना जगह पर बानी, हमनी अपन सेवा के प्रति ईमानदारी के साथ अगर अपन सोच के परिवर्तन ना कर सकें, तो आवे वाला दिन में निश्चित रूप में इतना कठिनाई के बाद, इतना संघर्ष के बाद, इतना युवा शहीद भइला के बाद देश में जौन एगो लोकतंत्र गणतंत्र स्थापना भइल, देश में जौन एगो संघीयता हमनी के लिए आवे में सफल भइनी, आवे वाला दिन में निश्चित रूप में ऊपर खतरा बाटे। आ हमनी के अगर ईमानदार नहीं बनत, तो हमनी के जौन चीज प्राप्त कर ले बानी, बिहान शायद वो चीज हमनी के हाथ से निकल जाए। आ हमनी के शहीद लोग के सपना जौन साकार करे के एगो हमनी के प्रतिबद्धता ले रहनी, उसे भी हमनी के विमुख हो जाई। आ शहीद के सपना साकार ना कैला से ओकर पाप के भी भागीदारी हमनी के बने के पड़ी, जैसन हमरा महसूस होता। ऐसे हम अपने के माई टेलीविजन के मार्फत हम संपूर्ण नेता, चाहे वो प्रदेश सभा के सदस्य लोग होके, अपनो पार्टी के नेता कहत बानी कि एकदम संपूर्ण नेता में जनता समाजवादी पार्टी भी बा, संपूर्ण नेता, चाहे वो प्रदेश सभा सदस्य हो, ई नेपाल के 7 प्रदेश के, या अपने के प्रतिनिधि सभा सदस्य हो, चाहे राज्यसभा सदस्य हो, संपूर्ण जिम्मेवार नेता लोग के ईमानदार बनल जरूरी बाटे। अभी भी वो लोग ईमानदार बनो। हमरा में अगर कमी कमजोरी बा तो हम भी अपन कमी कमजोरी के स्वीकार करते हुए अभी भी जनता के प्रति हमनी के समर्पित होके जनता खातिर काम करे खातिर हमनी के अभी भी अगर हमनी के अपन सोच बना ली, तो शायद आवे वाला दिन में हमनी परिवर्तन नेताजी जहां तक कर सकता नहीं। एगो और ही रउआ आवाज उठेनी है, रउए बोलनी है। बात जात पात के राजनीतिक देखलत बाटे, जात पात के राजनीति के नाम पर रउआ भी एकदम असफल भइनी जाते पात के राजनीति के लेकर के। अब जहां तक नेताजी को बात की ले, कबो इन नेता लोग पर से आम जनता के विश्वास उठे के कारण एगो दूगो हम जरिया बताओ तनी। सबसे पहले बेरोजगारी, बैंक ब्याज, ऐसा अनेकन जरिया बा। अब नेता लोग का उपाय उपैले बाटे, हिंदू मुस्लिम में कबो लड़ा देवे के, कबो तेली के समाज पर लड़ा देवे के, कबो कानू कलवार डोम दुसाद समार, इस सब के डाइवर्ट करके चुनाव जीत जाए के। जहां जे डिवाइड होता वो डाइवर्ट करके ये चुनाव जीते खातिर अपन कोनो कसर नहीं खेलो छोड़त। आम जनता के एकदम माने हर जात पात लड़ाई ला के अपने चुनाव जीत जाता लोग। ये आम जनता के विश्वास टूटे वाला है
प्रतिबद्धता की जुड़े वाला है प्रतिबद्धता? अब ई जौन प्रश्न बा विशाल जी, एमे हम ही कहे के चाहें निश्चित रूप में जात पात के राजनीतिक वो हमनी के समाज खातिर, हमनी के देश खातिर बहुत ही माने गलत चीज बा। उसे हमनी अपन समाज के उत्थान ना करे सके। हमनी के कोनो बात में विदेश के उदाहरण देवे नहीं, लेकिन विदेश जौन करता, अमेरिका जौन करता, ऑस्ट्रेलिया जौन करता, विदेश जौन करता, उ चीज के हमनी अपनाई ने काहे ना। उदाहरण तो दी ने जात पात के हमनी जो राजनीतिक करे नहीं, तो निश्चित रूप में आज ओकरा चलते ही अच्छा लोग आवे से वंचित हो जाता। हमनी जात के माजन नहीं न चुनत, हमनी अपन देश के नेता चुनता नहीं। हमनी के देश के परिवर्तन करे के बा। आज देश हमार समृद्ध हुई तो में हम समृद्ध होके। आज मान ली कोनो एगो टोला में हम बानी, अगर हम राजनीतिक से ही, राजनीति के पेशा बना के ही, भ्रष्टाचारी क के ही हम अरबपति ना खरबपति हो जाए। अब बाकी लोग अगर बेरोजगार बा, बाकी लोग के रोजगार नहीं खे मिलत, बाकी लोग के खाए के नहीं खे मिलत, बाकी लोग अशिक्षित बा, बिहान लूटी केकरा के या उ नोची केकरा के? निश्चित रूप में हमरे के नोची आ हमरे के लूटी, तो उ हमर समृद्ध आ उ हमर संपत्ति कोनो काम ना लगी। ऐसे अगर हम अपना के समृद्ध बनावे के सोचतानी, तो जबले हमर समाज के संपूर्ण लोग समृद्ध ना हुई, जबले हमर देश के संपूर्ण लोग सुखी ना हुई, तबले हम कभी सुखी नहीं हो सकत। अब जैसे सर एगो और आम जनता में व्यापक चर्चा रहल बाटे, कुछ राजनीतिक दल के नेता लोग भी, कुछ कार्यकर्ता लोग भी कह रहल बानी जे आर्थिक संकट से बरियार नेपाल देश केंग होई। पहिलका प्रश्न रहल बाटे आम जनता लोग के, प्रदेश सरकार के कोनो जरूरी नहीं है, प्रदेश सरकार के कोनो आवश्यकता नहीं है, कैसे भी चर्चा रहल बाटे। ओकरा बाद में स्थानीय तह में है मेयर लोग व्यापक भ्रष्टाचारी कर रहल बाटे, ई लोग के कोनो जरूरी नहीं है, खाली एगो वार्ड अध्यक्ष जरूरी बाटे। कैसे में जो पहले चलत रहे वैसन भी आम जनता में चर्चा रहल बाटे, कुछ कार्यकर्ता लोग भी चर्चा रहल बा। एकरा बारे में वो कथी कहे के चाहे? एकरा बारे में हम ही कहे के चाहेम जे ई जे भी माने हमनी के जनता लोग ई सब बात जौन ले आ रहल बा, निश्चित रूप में हम पहले भी कहनी है जे ई नेता लोग के प्रति जौन जनता के एगो घृणा के अवस्था बा, एकर उपज है। जब आज प्रदेश ना रही तो हमनी के बजट विनियोजन ना हुई। पहले हमनी के एकात्मक शासन रहे, हमनी बराबर अपन अधिकार के लड़ाई में हमनी के एगो इहो बात उठाई सन जे ई देश के जितना भी राजस्व हमनी तीरतानी, उ राजस्व एक जगह जाता, आ वहाँ से जब विनियोजन होता तो ई देश के हरेक भूभाग खातिर, हरेक क्षेत्र खातिर, हरेक वर्ग खातिर उ विनियोजन नहीं होत, एगो समुदाय खातिर विनियोजन होता, जमुना के चलते हमनी के मधेश अभी पिछड़ल बा। मधेश में जौन समृद्धि होके के चाहिए उ नहीं होत। ऐसे जबले बजट के बाँड़ ना हुई तबले हमनी के स्थानीय निकाय में भी विकास ना हुई, हमनी के प्रदेश में भी परिवर्तन ना हुई। तो निश्चित रूप में जौन हमनी संघीयता ले आइल बानी, संघीयता में कहीं दोष नहीं है। स्थानीय निकाय के जौन सरकार अधिकार दिले बा, जौन संविधान के हमनी के व्यवस्था कैले बानी, उमें कहीं दोष नहीं है। अगर दोष बा तो हमनी के काम में बा, हमनी के क्रियाकलाप में बा, हमनी के नहीं करे सकत, जवना के चलते जनता घृणित होके आज जनता कह रहल बा जे प्रदेश के जरूरी नहीं है, संघीयता के जरूरी नहीं है। स्थानीय निकाय में जौन भ्रष्टाचार होता ओकरा के देख के जनता कह रहल बा जे स्थानीय निकाय के जरूरी नहीं है। ई जनता के आक्रोश है, ई जनता के क्रोध है। हम उन लोग के आग्रह करे के चाहेम, हम जनता के निहोरा करे के चाहेम जे अपने लोगन ई बुझली जे ई संघीयता हमनी के बहुत संघर्ष के बाद आइल बा। ई संघीयता अपने के देन है, जनता के देन है, जनता के आवाज है, जनता के आंदोलन है, यहाँ के जनता के शहीद के प्रतिफल है जे आज ई देश में संघीयता आइल बा। आज ई देश में एगो सरकार के रूप में स्थानीय निकाय स्थापित भइल बा। तो हमनी के मान ली कोनो गाड़ी पर चढ़ के जाता नहीं, आउ गाड़ी हमर कंफर्टेबल होते हुए भी, अच्छा होते हुए भी, ओकर ड्राइवर अगर खराब बा तो गाड़ी चेंज करे के ही हमनी सोच लेम, तो शायद बिहान के दिन हमनी के औरो अच्छा ना हुई, हमनी के बुरा हुई। हमनी के ड्राइवर परिवर्तन करे के सोच रखल जाओ। ई देश में जौन संघीयता हमनी के ले चुकल बानी, उ संघीयता अगर अंत हुई तो बिहान हमनी के नुकसान हुई,
ई हम संपूर्ण जनता में आग्रह लेकिन एकर जिम्मेवार भी नेते लोग बा। नेते लोग बा, एकर जिम्मेवार भी नेता नेता लोग लोग देखल जाता है। एकदम एकर जिम्मेवार नेता। माननीय जी, हमने एगो छोटा सा व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से आदरणीय दर्शक बिन एगो छोटा सा व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से रूरल उनके साथ। जब केस होय मजबूत तब लोकबू औरी सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। दादा बाहिर भाइरस छ। नडराऊ, मात्र पम्प रब छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प रब छु हो, लाइफबोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। ओभर साल त 4000 दिनुभएको थियो, यसपालि नि 4000 नै पाउँछु कि। दर्शन बुवा दर्शन भाग्य माने भएस। सधैँ यस्तै खुसी हुन्छ। यसपालि त दक्षिणा यो दक्षिणा दोब्बर भए जस्तै इन्टरनेट स्पिड नि दोब्बर भयो नि। अब इन्टरनेट स्पिड पनि यो चाड पर्वमा डीएस फाइबर नेटसँग मनाउनुहोस् कनेक्सनको दोब्बर हुन्छ। ग्लो अन अमेरिका पिङ्क ग्लो क्रिम प्याराशुट एडभान्सका निर्माताहरूबाट चम्किलो पिङ्क स्किनका लागि। अमेरिकन स्किन टेक्नोलोजीका साथ ग्लो अन अमेरिका। यसमा छ ग्लो बुस्टर र भिटामिन। ग्लो अन अमेरिका पिङ्क ग्लो क्रिम। तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको जिद या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस्। हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज। डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ। अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी। डभ सुपर सुपर सुपरस्टार डिसम सुपरस्टार। हातमा टन्न क्यास, मिडियामा फेमस डिसम सुपरस्टार। सेलिब्रिटीज इन लाइफस्टाइल। डिश होम नयाँ कनेक्सन व डिश होम रिचार्ज गरी एक्टिभ कस्टमर बन्नुहोस् र हरेक हप्ता सुपरस्टार बनी नगद रु 1 लाख मिडियामा फेमस सहित सेलिब्रिटी झै जीवनशैली बनाउनुहोस्। साथै बम्परमा पुरै रु 10 लाख जिती मेगा स्टार बन्नुहोस्। डिश होम, खुशीको कनेक्सन। आदरणीय दर्शक बिन एगो छोटा सा व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से रूरल उनके साथ में उपस्थित हो चुकल बानी और हमनी के साथ में आज प्रदेश सभा सदस्य, पूर्व प्रदेश सभा सदस्य पारस प्रसाद शाह जी हमनी के आज स्टूडियो में बानी और वहाँ के समसामयिक राजनीतिक घटना परिवेश में हमने आज व्यापक चर्चा कर रहा बानी सन। और ये विषय में रह करके मध्य प्रदेश सरकार के जो व्यापक चर्चा चल रहा बाटे, चर्चा का हम तंग और बढ़ावे के से। माननीय जी, जहाँ तक बात कइले प्रदेश सरकार एगो मूर्ति के रूप में देखल जाता है। प्रदेश सरकार के जितना पावर चाहिए, जितना अधिकार चाहिए, उतना अधिकार नहीं है देखल। तब प्रदेश सरकार की आवश्यकता का है लन? हम पहले भी विशाल जी अपने के माई टेलीविजन के माध्यम से हम संपूर्ण जनता में आग्रह कैनी है, जब देश में संघीयता बा तो प्रदेश चाहिए। तो प्रदेश सरकार से उतना पावर चाहिए नु। प्रदेश उहे बात हम कहता नहीं, जब देश में संघीयता बा तो प्रदेश चाहिए। आज प्रदेश के लगे संपूर्ण अधिकार नहीं है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आज भी सरकार प्रदेश के जो नजरिया से देखता। तो एकरा ला पहले हमनी के जितना भी आंदोलन के द्वारा हमनी प्राप्त कर चुकल बानी, जितना अधिकार हमनी प्राप्त कर चुकल बानी, ओकरा के संस्थागत करते हुए बाकी अधिकार खातिर तो हमनी के लड़ाई तो लड़े के पड़ी। आज संविधान में व्यवस्था हो गई। हम एगो मध्य प्रदेश के ही एग्जाम्पल दे हम, मध्य प्रदेश के ही हम उदाहरण दे हम। जब संविधान में व्यवस्था हो गई, मध्य प्रदेश के अलग अपन प्रहरी रही, अपन प्रहरी के रेजिमेंट रही, तो उ चीज आज तकले नेपाल सरकार उ अधिकार के प्रत्याजन पर मध्य प्रदेश में नहीं के कैले, यानी कि कोनो प्रदेश में नहीं के कैले। तो कहीं ना कहीं नेपाल सरकार अपन संविधान के प्रति, इ देश में संघीयता के प्रति उ बेईमानी करता। इ चीज हमनी के बुझे के पड़ी। लेकिन एकरा लाए भी मधेश में भी एगो सरकार बा, एकर अनुभूति भी दिलावे के काम हमनी के ह। हम
माई टेलीविजन के माध्यम से मधेश सरकार के भी हम आग्रह करे के चाहें। हम प्रदेश सभा सदस्य के रूप में हम ऐसे पहिलका कार्यकाल में हम रहल बानी, हम काम कैले बानी। हम कहे के चाहें जे हमनी के लगे जितना साधन स्रोत बा, जौने साधन स्रोत बा, उस साधन स्रोत के हमनी ईमानदारी से प्रयोग कइल जाओ। चाहे वो साधन स्रोत हमर स्वास्थ्य में होके, स्वास्थ्य के साधन स्रोत तब बा न मध्य प्रदेश में। आज प्रहरी रेजिमेंट नेपाल सरकार नहीं के देले, प्रहरी के बहाली करे के अधिकार नहीं के देले, ओकरा खातिर हम संघर्ष करी। संपूर्ण मधेश के जनता मधेश सरकार के सहयोग करी, ये हम पूर्ण रूप से विश्वस्त बानी। लेकिन एकरा ला मधेश सरकार के भी अपन विजन क्लियर होके के पड़ल, अपन काम क्लियर होके के पड़ल। आज स्वास्थ्य के जो जिम्मेवारी मधेश सरकार के मिलल बा, उनमें तो कहीं नेपाल सरकार बाधक नहीं खे। ओकरा के भी हमनी काहे सुधार करे नहीं सन सकत, हमनी के कहाँ कमी कमजोरी बा। आज कृषि में हमनी के मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से कृषक के सिंचाई के व्यवस्था हमनी का करे कैले बानी सन। कृषक के हमनी के मान ली मल के जिम्मा, कीटनाशक के जिम्मा, कृषक के ई समुचित हमनी के केंद्र के जिम्मेवारी है। लेकिन केंद्र के एकरा खातिर हमनी के वहाँ घाच घचावे वाला काम हमनी कितना कैले बानी। हमनी के अपना लगे जौन हमनी के साधन स्रोत बा, वो हमनी जनता में कितना हमनी पुगावे सकल बानी। शिक्षा के जहाँ तकले बात बा, तो शिक्षा में जौन स्थानीय निकाय में मावी स्तर तकले के जिम्मेवारी बा, प्रदेश में हमनी के उच्च शिक्षा के जौन जिम्मेवारी बा, हमनी के केंद्र में ठीक बा, जौन हमनी के राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा बाटे ओकर जिम्मेवारी बा। तो शिक्षा में हमनी के मध्य प्रदेश के परिवर्तन खातिर शिक्षा में हमनी के का करे सकल बानी। इस सारा चीज में आम जनता मध्य प्रदेश के अन्योल बा। आम जनता प्रदेश के भूमिका के बुझे नहीं खे सकत। अब प्रदेश सरकार मधेश सरकार वैसा अनुभूति भी करावे नहीं खे सकत। पार्टी के मध्य प्रदेश सरकार के आज भी रउआ के पार्टी के मध्य प्रदेश सरकार बाटे, टच में रउआ लोग दिन रात होखे, रउआ लोग अनुभूति काहे नहीं करावत? अपने के बात से हम एकदम सहमत बानी। ऐसे पहले भी मध्य प्रदेश सरकार रहे, आज भी मध्य प्रदेश में सरकार बा। पहले भी माने गठबंधन के सरकार होते हुए भी ओकर मुखिया जनता समाजवादी पार्टी रहे, ओह बेरा दोसर नाम रहे, आज जनता समाजवादी पार्टी बा। आज भी ओकर मुखिया जनता समाजवादी पार्टी ही बा। तो मधेश सरकार में जौन अनुभूति ओकर नहीं खेल होके सकत, तो कहीं ना कहीं हम पार्टी के एगो केंद्रीय सदस्य भइला के नाते भी हम कहे के चाहे जो ओकर नैतिक जिम्मेवारी जनता समाजवादी पार्टी के भी लेवे के पड़ी। आ एमे सुधार केंग हुई, एमे आम पब्लिक में अनुभूति केंग हुई। आज एगो बात जानता नहीं विशाल जी, हमनी के देश में एगो हमनी के राजनीतिक नेता लोग के अपन जिम्मेवारी के प्रति पछाड़ी हट जाए के, जिम्मेवारी के प्रति विमुख हो जाए के या डिक्टेटर हो जाए के, ओकर कारण भी हमनी बानी सन। ओकर कारण ऐसे बानी सन जे जौना पार्टी में बा, चाहे वो कांग्रेस के लोग होखो, चाहे कम्युनिस्ट के लोग होखो, या मधेसी दल के लोग होखो, या नेपाल के समग्र कोनो पार्टी के लोग होखो, हमर नेता देश के प्रति यदि जिम्मेवार बा, ईमानदार बा, देश के प्रति अगर देश के समृद्धि में ओकर भूमिका बा, तो ओकरो चर्चा हमनी के करे के पड़े। अगर हमर नेता ई देश के प्रति जिम्मेवार नहीं खे, जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं खे, हमर नेता के कोनो क्रियाकलाप से अगर ई देश के समृद्धि में आँच आवता, देश के परिवर्तन में अगर आँच आवता, तो ई भी बात हमरा उठावे के पड़ी। हमनी के जौन पार्टी में बानी, हमनी के अपन नेता के प्रति इतना ना ज्यादा हमनी के माने भक्त हो जाइने सन, जे हमनी के नेता गलत भी करता तो ओकर आवाज हमनी के ना उठाइने सन, जवना के चलते आज ही हमनी के देश के एगो कारण उहो बा, हमनी के देश पछाड़ी पड़े के, हमनी के देश में आर्थिक मंदी होके के, हमनी के देश में जौन माने समाज के जिम्मेवारी जे लोग बोखले बा ओकरा प्रति प्रतिबद्ध ना रहे के, ओकर एगो कारण ही बा। नेता लोग बुझ लेले बा जे हमर कार्यकर्ता जितना बा जौन भी पार्टी के हम जोथी कहे मोही में जय करी, तो नेता काहे जाई डेरा है। नेता जहिया ई बुझ ली जे ना, अब जनता के तो बात छोड़ दी, आम पब्लिक के बात छोड़ दी,
हमर कार्यकर्ता भी अगर साथ ना अगर अगर जहिया हम गलत करें हमर कार्यकर्ता भी हमरा साथ नहीं खे रहे वाला ओ दिन ई देश सुधर जाई आ यहाँ के नेता सुधर जाई। हमनी ब्यूरोक्रेसी के दोष देवे नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के हमनी दोष देवे नहीं। ब्यूरोक्रेसी भी एगो कारण बा, लेकिन नेता ईमानदार बन के तो देखो जे कौन ब्यूरोक्रेसी के ताकत बा 5 गो पैसा भ्रष्टाचारी क लेवे के, लेकिन ओकरा ला हमरा ईमानदार बने के पड़ल। स्वयं हम अगर ईमानदार ना बने तो कर्मचारी तो खेलेबे करे, आओ में हमरा खेलही के पड़े। तो ये सारा चीज बा। निश्चित रूप में आज मध्य प्रदेश में भी जनता जवन परिवर्तन के अनुभूति नहीं खेल लेवे सकल, ओकर जिम्मेवारी भी हमनी बानी। हम अपने के माई टेलीविजन से हम आग्रह भी करे के चाहें, मध्य प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी के मुखिया बाटे, जनता समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन के सरकार बा, जनता समाजवादी पार्टी के जे मुख्यमंत्री लगाए थे जे भी मंत्री लोग बा, या पार्टी के जे भी हमनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जे भी लोग बा, उ लोग आवे वाला दिन में जौन जनता के अधिकार खातिर लड़ाई लड़ल, इतना बड़का आंदोलन कैलक, उ जनता के अधिकार के पूर्ति करे खातिर पहले उ लोग अपने ईमानदार बनो, सब लोग ईमानदार बनो, जनता के मध्य प्रदेश में परिवर्तन के अनुभूति दिलावो। आ रहल नेपाल सरकार के बात, नेपाल सरकार के बात जौन प्रदेश के प्रति नेपाल सरकार संविधान में जौन व्यवस्था बा उ व्यवस्था के लागू नइखे करत, तब पहले ई लोग ईमानदार बनो, सारा मधेश के जनता ये लोग के साथ में रही। आवे वाला दिन में जौन अधिकार संविधान में व्यवस्था होते हुए भी नेपाल सरकार नहीं खे देले, ओकरा झूक के देवे के पड़ी। लेकिन एकरा लाए अपने के अपन ताकत निर्माण करे के पड़ल, अपन ताकत के अपने के खत्म अपने स्वयं कर देम, तब बिहान अपने के केतनो चिचियला से नेपाल सरकार सुने नहीं खे जा। नेताजी जैसे बात कहनी है रुआ एकदम बहुत ज्यादा मने आक्रोश में बोल रहल बानी जे नेता लोग गलत बा, और पार्टी के अपने पार्टी के कुछ लोग रुआ कह रहल बानी जे लोग सुधार नहीं के कर सकत मुख्यमंत्री, इस सब बात बोले में रुआ कहीं संकोच लागत नहीं है का? जैसे मुख्यमंत्री के विपक्ष में तांगा देर बोले में बिहान में रुआ बजट ना दियन चलावे खातिर कौन ऐसे माध्यम से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कुछ बोले तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहान मिला पारस सर के कार्रवाई भी कर सकत है, तो पारस सर काहे बोलता नहीं? सारा लोग तो ये सोच के ना बोल रहे हुआ जो कहने जो कार्यकर्ता लोग भी बोले के पड़ल, तो सारा कार्यकर्ता लोग सेटिंग में व्यस्त रहला। जे मुख्यमंत्री जी हमरा 2 रुपया दियन, 4 रुपया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दियन, 10 रुपया हमारे प्रदेश सभा सदस्य दियन, 20 रुपया हमारे संघीय सांसद दियन, एक लेकर के सब कोई दबाव में रहला है। पैसा के मैटर बा, 4 पैसा के चल खेल देखल। अब विशाल जी एमे अपने के एगो हम कथी आग्रह करे के चाहेम, निश्चित रूप में देश के कोनो परिवर्तन करे खातिर अगर कोई एगो व्यक्ति विजन ले आवेला आ ओकर विजन सही बा, ओकर विजन जनता के लायक बा, ओकर विजन समाज के लायक बा, तो वो विजन के पछाड़ी लोग लागेला। 2 आदमी लागी, 4 आदमी लागी, बाद में 100 के संख्या में हुई, 1000 के संख्या में हुई, लाख में पुगी, तब जाके वो करोड़ों में पुगेला। उ एगो मिसाल बनेला निश्चित रूप में। आज अपने जौन बात कहल गई जे मुख्यमंत्री जी बजट ना दीहन या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्रवाई करीहन, हम राजनीतिक में लागल बानी, हम पहले भी अपने से आग्रह कैनी, हम सेवा के भावना से लागल बानी। तो सेवा के भावना से लागल बानी तब यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमरा पर कार्रवाई कर दीहन, चाहे मुख्यमंत्री जी हमरा के बजट ना दीहन। बजट मात्र ही एगो विकास के संवाहक ना हो, एगो रोड बना देहल आ एगो नाला बना देहल मात्र ही विकास ना हो। विकास अपने के समाज में परिवर्तन अपने कर देनी, समाज के सोच अगर डेवलप कर देनी, समाज में अगर शिक्षित अपने लोग के बना देनी, लोग में चेतना ले आ देनी, इहो बहुत बड़का परिवर्तन है, इहो बहुत बड़का विकास है। सब कुछ बजट से ही संभव नहीं है। आ निश्चित रूप में बजट खातिर उ लोग डेराई जेकरा बजट में कमीशन लेवे के होई। हम पूर्व 5 बरस हम प्रदेश सभा सदस्य रहल बानी, अपने के माई टेलीविजन में छाती ठोक के कहतानी, जितना भी टोला बा कौनो ऐसा टोला ना हुई जहाँ कम से कम हमारी स्कूल में लगानी ना होके, चाहे स्वास्थ्य में लगानी ना होके, चाहे रोड में लगानी ना होके, वैसा कौनो टोला ना हुई। आ कौनो टोला के लोग, कौनो टोला के उपभोक्ता
जौना दिने कह दी जे मानिए पारस सा के हम अपना पाला में 5 गो पैसा कमीशन दिले रहनी है, ओकर बिहान भइला से हम राजनीतिक छोड़ देम अपने के माई टेलीविजन में कहतनी। वही से जब हमरा कमीशन ले वही के नहीं के तो हम डराम का है, पहल का बात। दोसर बात, हम राजनीतिक के पेशा बुझल ही नहीं की तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चाहे केकरो से सही बात बोले में या सही बात कहे में हम काहे डराम। हम सेवा बुझले बनी तो सेवा हमरा पर कार्रवाई हो जाई, कार्रवाई करके कोई निकाल दी, कोई बजट ना दी, तबे हम सेवा करे सकेम, ना तो ना करे सकेम। सेवा के रास्ता कबो बंद ना होला आ उ रास्ता कोई बंद ना करे सकी। आ ओकरा खातिर अपने के जमात के भी जरूरी नहीं के। अगर अपने के अपन लक्ष्य में पहुँचे के बा, अपन मिशन में पहुँचे के बा, ईमानदारी के साथ अपने आगे बढ़त जाई, अपने के साथ एकदम निश्चित रूप से आम पब्लिक दी, लोग दी, ईश्वर अपने के साथ दिहन, ई भरोसा बा हमरा। एकदम रुआ से बात करके एकदम एक्टिव तरीका से जो रुआ बात करनी है, आम जनता के टच में रुआ निरंतर होके कह के अब तक विश्वास उधर पर। कैसे आम जनता लोग चाहे हमनी भी अब बुझ गई बानी संजय नेता लोग कितना जनता में समय देवे नहीं, लेकिन जनता के समय देवे खातिर वो 24 घंटा तत्पर बानी कह के संकेत हमनी के लाग रहा बाटे। आम जनता रुआ से चुनाव रुआ जीते रहनी तना बेरा अनेकन गुनासो कैले होके अलग बात बा, लेकिन चुनाव हारला के बाद में आम जनता कईन खाल के रुआ से गुनासो कैले बानी तंगा प्रश्न बताई तो। चुनाव हारला के बाद में भी निश्चित रूप से हम जनता के टच में बानी, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र के काम होखे, चाहे जनता के व्यक्तिगत काम होखे। हमनी के जौन समाज बा, जौन अशिक्षित लोग हमनी के जमात बा, या हमनी के किसान के जौन पीड़ा बा, हमनी के समाज में व्यापारी के जौन पीड़ा बा, निश्चित रूप में सब लोग अपन अपन गुनासो लेके आवेला। आ वो लोग के गुनासो हमरा से कितना समाधान होके सकी, सब कर गुनासो हम समाधान ना करे सकेम, आ ऐसा शायद कोई ना करे सकी, लेकिन कम से कम ओकर पीड़ा के संबोधन जगह पर ले जाके क देवे के, ओकरा के सहयोग क देवे के, ओकरा के मलहम पट्टी क देवे वाला काम निश्चित रूप में हम करेनी। आ अभी भी हम जनता के निरंतर संपर्क में रहे नहीं, जनता के गुनासो सुने नहीं। आ जनता में आवे वाला क्रम में बहुत सारा लोग, हम एगो बात और माई टेलीविजन से कहे के चाहे, हम जनता में ये अपील करे के चाहे, जनता में ये आग्रह करे के चाहे, हमनी के लगे लोग आवेला में अधिकतर लोग आवेला हमरा फलना से झगड़ा हो गए, नेताजी तंका एसपी साहब के लगे सिफारिश कर दी, व्यापक चर्चा, हमरा फलना से झगड़ा हो गई, हमर केस दर्ता करा दिया। लेकिन उ झगड़ा केकरा से भई रहेला, पड़ोसी से, झगड़ा केकरा से भई रहेला, भाई से। हम आम पब्लिक से आग्रह करे के चाहेम, निहोरा करे के चाहेम जे हमर भाई के झगड़ा, हमर पड़ोसी के झगड़ा अपने गांव में बैठ के सल्टी। गांव में भी पंच भल आदमी बा, अपने वो चीज थाना में ना ले जाई। थाना सुरक्षा देवे वाला निकाय है, थाना अनुसंधान करे वाला निकाय है, लेकिन हमनी के अपन न्याय थाना में मांगे जाइने। हमनी के आज के दिन में एसपी के या सीडीओ के एगो न्यायकर्ता बना दिले बानी, हमनी डीएसपी के न्यायकर्ता बना दिले बानी। हमनी थाना में जाई, हमनी के समाज के 10 गो पंचायती थाना के भीतर होला। का है हमनी अपन सोच कहिया परिवर्तन करें जे हमनी अपन भाई भाई के लड़ाई अपन घर में हमनी के नहीं सलटे सकत, हमनी अपन पड़ोसी के लड़ाई अपन गांव में नहीं सलटे सकत। ई सोच हमनी परिवर्तन कइल जाओ। नेता के थाना में सीडीओ के या एसपी के हई भाई पर हमरा केस दर्ता करा दी, पड़ोसी पर दर्ता करा दी, हई पड़ोसी हमर घेरवा दिले बा छोड़वा दी, ऐसे नेता के निकाली, नेता के ऐसे अलग करी। आ एमे हमनी के एहू में हमनी के असल नेता के भी गुट आ उपगुट में पार के आ असल नेता के भी हमनी के जौन एगो सोच से आगाड़ी बढ़े के चाहिए, ओमे जौन अवरोध बनता निसन ई हमनी ना बनल जाओ। ई भी हम आग्रह करे के चाहेम। ना तो अभी तक ले अपने के एगो एग्जाम्पल दे, हम अभी जाई अपने आज भी 12 जिला के जिला प्रहरी कार्यालय में जाई, आज भी 10 गो पंचायती होत हुई, लेकिन हमर जौन कार्यकाल रहल या बीतल, चाहे उससे पहले भी हम 2-2 बेर जीबी सदस्य भइल बने, चाहे उससे पहले
हम जनता में एक एगो आग्रह करी जे हम थाना में ओकरा के घेरवावे ला जाए जौन समाज में कुरीति फैलावता, समाज में ओकर चरित्र निमन नहीं खे, समाज के बिगाड़े वाला काम करता, अपहरण करता, लागू औषध के काम करता, समाज में बलात्कार करता, वैसन के घेरवावे ला हम आगे बढ़े। लेकिन कोई कही जे समाज में हमार भाई के भाई से झगड़ा हो गई, पड़ोसी से झगड़ा हो गई, आर काट लेनी तो झगड़ा हो गई, ओकरा खातिर पंचायती में हम कबो थाना में ना जाएम। आज तकले हम उ चीज पर कायम बानी, आज तकले हमरा के वो चीज में कितनो जनता लोग आग्रह करेला, हम हाथ जोड़ के निहोरा करेनी, लेकिन थाना के भीतर हम पंचायती करे ना जाइने। आज तकले ओकरा के हम कायम रखले बानी। अपने अपना घर में पंचायती करी ना, गाँव में पंचायती करी ना, हम चलता नहीं। माननीय जी, अपने कार्यक्रम का अंत में आ चुकल बानी सन और बात सुन के एकदम कुछ प्रश्न ही खत्म हो गए। बहुत ऐसे प्रश्न रहे लेकिन बहुत प्रश्न खत्म हो गए। वास्तव में रउआ खानी नेता लोग के जरूरी बाटे और खैर इता मूल्यांकन जनता लोग करी या जनता लोग बताई करो, जनता मूल्यांकन करत बा। हम टीवी के माध्यम से रउआ के तो हम आज नया जानता नहीं, आम जनता कितना रउआ को वाच के लिए बानी वो आम जनता में जानत बानी, लेकिन रउआ बात से कुछ अलगे लागल जौना से कुछ प्रश्न हमर खत्म नहीं। लेकिन कार्यक्रम का अंत में ये देश के जनता के जौन पीड़ित जनता बानी या अपन निर्वाचन क्षेत्र के जनता के माई टेलीविजन के माध्यम से वो का कहे के चाहे? हम मात्र अपन निर्वाचन क्षेत्र के जनता के ही ना, आज संपूर्ण नेपाल के जनता के हम आग्रह करे के चाहें जे संपूर्ण नेपाल के जनता के ही मात्र ना, जे लोग अपना के जन सेवक बुझता, जे लोग राजनीति करता, जे लोग आज अपना के बुझता जे हम देश में परिवर्तन के कुछ जिम्मेवारी हमरा ऊपर बा, जनता में जाके जे लोग प्रतिबद्धता करता, हमरा लगायत संपूर्ण लोग में, चाहे वो व्यापारी होके, चाहे किसान होके, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी होके, या जे भी लोग बा, अपने के पत्रकार लोग समेत में, चाहे सुरक्षा कर्मी होके, सभी लोग में हम आग्रह करे के चाहे, हाथ जोड़ के निहोरा करे के चाहे, हमनी सब लोग आज हमनी के देश संकट में बा। हमनी के देश आज ऐसा संकट में बा, आर्थिक संकट में ही मात्र नहीं खे, हमनी के देश से ही रही कि ना रही उस संकट में हमनी बानी। ऐसे हम संपूर्ण लोग के हाथ जोड़ के निहोरा करें जे हमनी सब लोग अपना जगह से ईमानदार बनल जाओ, हमनी के अपन समाज बनावे में, हमनी के अपन जिला बनावे में, हमनी के अपन देश बनावे में ईमानदारी के साथ सही चीज के हमनी के साथ देहल जाओ, हमनी अपना में ना अझुराइल जाओ, आ सब लोग मिल के ईमानदारी के साथ हमनी देश बनावल जाओ। देश अगर अच्छा रही तो हमहू अच्छा रहें, देश अगर अच्छा ना रही तो हम कोनो कीमत में अच्छा नहीं रह सकत। इहे हम सब लोग में आग्रह करे के चाहे। धन्यवाद माननीय जी। व्यस्त समय के बावजूद भी माई टेलीविजन का प्रस्तुति कार्यक्रम आज के बहस में समय देने का खाता छुटे चाहे। नमस्कार। धन्यवाद। हमार भी माई टेलीविजन के संपूर्ण टीम के, जनता समाजवादी पार्टी के एगो केंद्रीय सदस्य के नाते, एगो अब समाज सेवी के नाते भी हमार अपने के संपूर्ण टीम के बहुत बहुत धन्यवाद बा। हमनी के बोला के आम जनता के अपन प्रश्न के द्वारा बात रखे के जौन अवसर देहल गई, एकरा ला अपने के माई टेलीविजन के संपूर्ण टीम के हृदय से ही हम धन्यवाद देहम। हम एमे पहिलका बार आइल बानी, निश्चित रूप में हमार शुभकामना भी बा अपने के माई टेलीविजन आवे वाला दिन में ई देश के एगो अच्छा अपने लोगन जौन कहल जाला जे चौथा अंग है, उ चौथा अंग के रूप में एगो अच्छा माने प्रभावशाली किस्म से ई देश में एकर इमेज बनो। अपने लोगन के प्रस्तुति से एगो आम पब्लिक में भी एगो चेतना आओ, ई हमार अपने लोगन के शुभकामना के साथ साथ संपूर्ण टीम के धन्यवाद भी बा। आदरणीय दर्शकबिन, आज हमने के साथ में पूर्व प्रदेश सभा सदस्य पारस प्रसाद शाह जी हमने व्यापक चर्चा करनी समसामयिक विषय पे, समसामयिक राजनीतिक घटना पे, यहाँ के संदर्भिक बात जौन आयल ख जौन रुआ देखबे कनी। आदरणीय दर्शकबिन, हमनी के समय भी बहुत ज्यादा निर्धारित रहेला और बहुत कम समय में हमनी के प्रस्तुति जनाव कराला। आज के कार्यक्रम से हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव भी विदा ले। नमस्कार। डाबर आमला प्रेजेंट्स बहस। जब केस होय मजबूत तब लोग वो और सुंदर असली आंवला डाबर आमला।